जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस ड्राइवर की नई भर्ती 2025 के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा चलेगा। इससे पहले आपका टोटल 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है और दोनों प्रैक्टिस सेट का जो पीडीएफ है आंसर के साथ में बिहार पुलिस ड्राइवर के बैच में अपलोड कर दिया गया है। साथ में उसका नोट्स भी अपलोड कर दिया गया है। तो अगर आपको बैच को ज्वाइन करना है तो ये बैच है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, शाम के 7 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, इस चिन्ह का क्या मतलब है। यहाँ पर देखिए, ये जो रोड साइन है इसका मतलब बताना है क्या होता है। गोल चक्कर, आगे रिंग रोड है, मिनी चौक है, या फिर डी अपनी कार घुमाओ। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना उत्तर जरूर बताना है। तो देखिए, इस चिन्ह का मतलब होता है गोल चक्कर। यहाँ पर जिसने भी ऑप्शन ए को टिक किया है आपका बिल्कुल सही जवाब है, गोल चक्कर होता है। और देखिए, जिनको सिलेबस के बारे में नहीं पता है उसको थोड़ा सा बता देते हैं। आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 में से 60 क्वेश्चन जीके जीएस से रहेगा और 40 क्वेश्चन जो होगा वो मोटर व्हीकल से रहेगा और रोड साइन से। तो ये भी आपको देखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूसी तथा भीमा डैश नदी की सहायक नदियां हैं। चलिए, बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसका सही जवाब है कृष्णा नदी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है, अलमाटी बांध। ठीक है, पूछा जाता है अलमाटी बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, लेकिन अगर आपसे दक्षिणी गंगा पूछे तब आपको आंसर करना है गोदावरी। ठीक है, गोदावरी को दक्षिणी गंगा जबकि कावेरी को दक्षिण की गंगा बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, मलिमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर बताइए। और देखिए, जिसने अभी तक बिहार पुलिस ड्राइवर का जो बैच है ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में क्या क्या मिलेगा यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। और भी अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको बैच के बारे में डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगा। इस बैच में आपका डेली सब्जेक्ट वाइज क्लास भी हो रहा है और जितने भी क्लास आपके होते हैं सभी क्लास का पीडीएफ आंसर के साथ इसी बैच में मिल जाएगा। प्लस जो हम क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं हर एक क्वेश्चन के साथ में, जैसे कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, ये सब आपको लिखा हुआ मिलेगा इस बूस्टर जी के नोट्स में। यहाँ पर देखिए लिखा है बूस्टर जी के नोट्स। साथ में आपको ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स में मिल जाता है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो बैच को कैसे ज्वाइन करना है, सबसे पहले आपको ये वाला एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है और ये ऊपर वाला बैच जो है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बिहार पुलिस ड्राइवर, तो इस पर क्लिक करके इस बैच को परचेज कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 3 के लिए। इसका आंसर हो जाएगा आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से संबंधित है मलिमत समिति की रिपोर्ट। आगे देखिए, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया। और जैसे ही क्लास खत्म होता है इसका पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ बिहार पुलिस ड्राइवर के बैच में मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, महमूद गजनबी ने किया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सोमनाथ मंदिर पूछा जाता है किस राज्य में है, तो ये गुजरात राज्य में है सोमनाथ मंदिर। आगे देखिए, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं जीएसटी, ये सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था। तो याद रखिएगा फ्रांस में।
फ्रांस जो है जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है। फ्रांस में जीएसटी 1954 में लागू हुआ था। अच्छा, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, और जीएसटी जो है किस प्रकार का कर है? तो ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी पंजीकरण में टोटल कितने अंक होते हैं? तो 15 अंक होते हैं। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन यानी कि विमान जो बंदरगाह एयरपोर्ट है, ये कहाँ पर स्थित है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन जो है ये हैदराबाद में स्थित है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो 1026 इस पर लिखे हैं, कहीं कहीं आपको 1025 भी मिलेगा। ठीक है, जब आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको 1025 भी मिलेगा। तो ये भी आपका सही है। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला किसने किया था? तो याद रखिएगा, महमूद गजनवी ने। ठीक है, कहीं कहीं 1026 मिलता है, कहीं कहीं 1025 भी मिलता है। तो आपको देखना है क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे? तो भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विदेशी निवेश। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखिए, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? और देखिए सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर भी बताना है कमेंट करके कि आपने आज के इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो सलाल जल विद्युत परियोजना ये चिनाब नदी पर है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था उत्तर प्रदेश के बलिया। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, उत्तर प्रदेश के बलिया में। आगे देखिए, अमरबेल क्या है? अमरबेल यानी कि कसकुटा। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, बिहार मध्य निषेध सिपाही एग्जाम में। तो अमरबेल यानी कि कसकुटा जो है ये परजीवी पौधे की एक जाति है। ठीक है, परजीवी पौधे की जाति है अमरबेल। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? आंसर है मैसूर। ठीक है, वाडियार राजवंश का शासन था मैसूर पर। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना है तो हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है। अगर राष्ट्रपति को भी हटाना है तो उसके लिए भी महाभियोग है। तो उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे जिनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था संसद में? तो इसका आंसर है जस्टिस रामास्वामी। ठीक है, न्यायमूर्ति रामास्वामी। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के तटस्थता के कारण उन पर महाभियोग का प्रस्ताव विफल रहा था, लेकिन प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? और देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित जो भी प्रश्न है उसको भी आपको कवर करवा देंगे, और रोड साइंस से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी आपका कवर हो जाएगा। बस आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए। क्लास का समय है शाम 7 बजे से। तो इसका आंसर है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। डैश कंधे की त्रिकोणीय मांसपेशियां है। तो डेल्टॉइड्स जो है ये क्या है? मांसपेशी एक गोल है।
ठीक है, गोल या फिर बोल सकते हैं त्रिकोणीय मांसपेशी है जो हाथ के ऊपरी भाग और कंधे के शीर्ष पर स्थित होती है। तो डेल्टॉइस जो है ये कंधे की क्या है, त्रिकोणीय मांसपेशी है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे ओजोन क्षयकारी पदार्थ माना जाता है। ओजोन की बात करें, इसका फॉर्मूला होता है O3 और ये समताप मंडल में स्थित होता है, ध्यान रखिएगा। ओजोन लेयर का काम क्या है, तो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक परावैंगनी किरणें होती है उसको पृथ्वी पर आने से रोकता है। और ओजोन नष्ट होने वाला जो पदार्थ है वो आपका CFC है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन ए सही है। हैलोन्स भी है, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जलवाष्प भी है, ये सभी क्या है आपका ओजोन क्षयकारी पदार्थ है। तो यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति उच्च अक्षांशों की वनस्पति मानी जाती है। तो पर्वतीय वन की जो वनस्पति होती है ये उच्च अक्षांशों की वनस्पति मानी जाती है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पूर्व की ओर बहती है। प्रायद्वीपीय पठार बोले तो जैसे ये भारत का नीचे साइड का मैप है, ठीक है, तो ये नीचे साइड के मैप को ही प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, यानी कि जो एरिया तीन ओर पानी से घिरा हुआ है उसको बोला जाता है प्रायद्वीपीय। तो भारत का नीचे साइड का जो मैप है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है, तो तीन ओर से जल से घिरा है, इसलिए प्रायद्वीपीय भारत या फिर प्रायद्वीपीय पठार है। तो यहाँ पर कौन सी नदियाँ पूर्व की ओर बहती है, तो नर्मदा और ताप्ती जो है ये तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो बचा आपका कावेरी। कावेरी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी है मध्य प्रदेश में। तो ठीक है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से ये पश्चिम की ओर निकलती है नर्मदा नदी और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ठीक है, इसी अमरकंटक की पहाड़ी से उत्तर की ओर निकलती है सोन नदी, जो कि आगे चलकर बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। तो सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी। पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन डैश के रूप में भंडारित होता है। तो ये स्टार्च के रूप में भंडारित होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आंसर है यकृत ग्रंथि। यकृत को लीवर भी बोला जाता है और यहीं से निकलता है पित्तरस। तो पित्तरस पूछे कहाँ से निकलता है, यकृत ग्रंथि से, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि से निकलता है वृद्धि हार्मोन, और पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। अनुमति प्राप्त हॉर्न का प्रकार कौन सा है। गाड़ियों में जो हॉर्न होता है इसमें से बताना है कौन सा हॉर्न का प्रकार है जिसको अनुमति प्राप्त है, यानी कि जिसको परमिशन मिला हुआ है बजाने के लिए। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक हॉर्न, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बिहार में चिरांद यानी कि जो कि सारण में पड़ता है एवं चेचर जो कि वैशाली में है, यहाँ से किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो चिरांद पूछा जाएगा कहाँ पर है, सारण में, और चेचर कहाँ पर है, वैशाली में। तो यहाँ से नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण किसने करवाया था। अच्छा, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, तो उदयन ने, ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है। और मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पर, तो याद रखिएगा आलमगंज पटना। कहाँ पर, पटना।
दो जगत प्रणाली में जीव को विभाजित किया गया है। और साथियों अगर आपको स्पेशल बिहार के लिए नोट्स चाहिए तो वो नोट्स भी आपका जो बिहार पुलिस ड्राइवर का बैच है उसमें डाल दिया गया है। टोटल 5 नोट्स अपलोड कर चुके हैं, जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। तो दो जगत प्रणाली दिया था कैरोलस लिनियस ने, किस पुस्तक में? सिस्टेमा नेचुरे। यहाँ पर लिख देते हैं, ये क्वेश्चन भी बनेगा, सिस्टेमा नेचुरी ये किसकी पुस्तक है? तो कैरोलस लिनियस की पुस्तक है। इसमें दो जगत प्रणाली दिया था, कौन कौन सा? पादप जगत और जंतु जगत। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया है पादप एवं जंतु जगत। रंध्र दिन में खुलते हैं क्योंकि द्वार कोशिकाएं, बताइए। तो देखिए रंध्र दिन के समय खुलते हैं क्योंकि द्वार कोशिकाओं में हरित लवक होने के कारण सूर्य प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करती है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण करती है और प्रासरणीय रूप से सक्रिय शर्कराओं का निर्माण करती है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। अमीनो अम्ल किसमें विलय होते हैं? ये हम आपको साइंस क्लास में बता चुके हैं। क्वेश्चन 26 के लिए बताइए। और शायद आपका कल से ज्योग्राफी का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा फुल डिस्कशन के साथ में। तो जिन्होंने बैच को ज्वाइन नहीं किया आप लोग देर मत कीजिए, ये नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस पर जैसे ही मैसेज करेंगे कि बैच चाहिए, आपको बैच के बारे में जानकारी मिल जाएगा। तो अमीनो अम्ल ये जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो पॉलिटी क्लास में याद कीजिए, हमने आपको पूरा डिटेल में बताया है कि प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, लोकसभा का जो सदस्य होता है उसी का चुनाव होता है और उसी को हम लोग चुनते हैं, ठीक है। और उस लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता चुनकर आता है उसी को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, बी ऑप्शन सही है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ पर सही कर लीजिए, 26 नवंबर 1949 को हो जाएगा आंसर, ये अपनाया गया था। यानी कि संविधान जिस समय अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, इस दिन टोटल 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था इसी दिन, और पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? अपनाने का मतलब होता है जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। तो भारतीय राजनीति में कार्यपालिका प्रमुख होता है कौन? आपको बताना है, कार्यपालिका जो है किसके अधीनस्थ होता है? तो ये विधायिका के अधीनस्थ होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। ये आर्टिकल नंबर 53 में बताया गया है कि कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? फिर से रिपीट कर देते हैं, ये सब क्वेश्चन हम आपको पॉलिटी क्लास में पूरा डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। जिसका क्लास छूट गया है तो उस बैच को ज्वाइन कीजिए और पीछे जो हमने नंबर लिखाया उस पर मैसेज कीजिए, आपको सब बैच मिल जाएगा, ठीक है। सभी की जानकारी मिल जाएगा आपको, सभी क्लास का PDF, क्लास का नोट, सारा कुछ मिलेगा। तो जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय प्रस्तावना में क्या नहीं था? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन सी, समाजवादी शब्द नहीं था। बाद में जोड़ा गया है 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। तो ये शब्द बाद में जोड़ा गया। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो 1976 में सम्मिलित किया गया था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक अवयव है? आंसर है ऊन, ठीक है, ऊन हो जाएगा। निम्न में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य
ग्रामीण महिलाओं में बचत को बढ़ावा देना है? तो ये है महिला समृद्धि योजना। ठीक है, महिला समृद्धि योजना। बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च 1912 को, ठीक है, बंगाल से अलग होकर बिहार की स्थापना होती है 22 मार्च 1912। तो 22 मार्च को मनाते हैं और इसी दिन विश्व जल दिवस भी मनाते हैं। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का सेकेंडरी क्षेत्र किससे संबंधित है? सेकेंडरी क्षेत्र यानी कि द्वितीयक बताना है, द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या आता है। तो द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण का क्षेत्र भी बोला जाता है। इसके अंतर्गत आपका विनिर्माण लौह उद्योग आ जाएगा, इस्पात आ जाएगा, सीमेंट आ जाएगा, बिजली, गैस, ठीक है, ये सभी जो है द्वितीयक क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है उद्योग, विनिर्माण, बिजली। कृषि आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देख सकते हैं परिवहन हो गया। ठीक, ये आपका सेवा क्षेत्र है, तो ये आपका तीसरा क्षेत्र में आता है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन में वर्ष 1930 किससे संबंधित है? चलिए 1930 बताना है। तो जालियांवाला बाग कांड तो 1919 में हुआ था, ये तो आंसर होगा नहीं। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था 1922 में। तो बचा आपका दांडी मार्च। दांडी मार्च संबंधित है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आपको याद होगा 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित जो अपना आश्रम है वहाँ से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, और दांडी कब पहुँचे थे? 6 अप्रैल को। 12 मार्च को स्टार्ट किया था, 6 अप्रैल को पहुँचे थे। और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है। तो आंसर क्या होगा? दांडी मार्च। शाहजहां का मकबरा कहाँ पर है? तो 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है और इसको दफनाया गया था ताजमहल में। तो ताजमहल में इसका मकबरा है। बालाघाट खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बालाघाट जो है ये मध्य प्रदेश का एक जिला है बालाघाट, और ये जो है मैग्नीज के लिए, सॉरी यहाँ पर क्या दिया हुआ है? बॉक्साइट, तांबा दिया है, कच्चा लोहा दिया है और सोना दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ऑप्शन में अगर यहाँ पर आपको मैग्नीज मिले तो आंसर मैग्नीज भी होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जिला है ये देश का लगभग 80% मैग्नीज का उत्पादन करता है। लेकिन ऑप्शन में मैग्नीज तो है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। आगे देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये पृथ्वी है, बीच से इस लाइन को काटेंगे तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो ऊपर आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, देखिए इसका आंसर बता देते, हो जाएगा 22 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को क्या होता है? सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत होता है। नीचे मकर रेखा है, तो 22 दिसंबर को क्या होता है? सूर्य जो है इस रेखा पर लंबवत पड़ता है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में दिन जो है सबसे लंबा होता है 22 दिसंबर को, ध्यान रखिएगा। और 21 जून की बात करें, 21 जून को कर्क रेखा, ये जो ऊपर में कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है 21 जून को। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। तो दोनों आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा 21 जून, दक्षिणी में 22 दिसंबर। पूर्वी एवं पश्चिमी कॉरिडोर में कौन सी दो सबसे दूर की छोरों वाली जगह संबंधित है? यानी कि पूर्वी और पश्चिमी कॉरिडोर को जोड़ने वाले शहर का नाम बताना है। तो पश्चिम में सबसे गुजरात है, और गुजरात का है आपका पोरबंदर। ठीक है, तो गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर को जोड़ता है पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर। तो पूरब में हो जाएगा सिलचर जो कि असम में पड़ता है, पश्चिम में पोरबंदर, ठीक है, गुजरात में पड़ता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो चले साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी
कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो हमने नंबर लिखा दिया, फिर से लिखा देते हैं 9631887058 और इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा उसी, ठीक है, उसी बिहार पुलिस ड्राइवर के बैच में आंसर के साथ में, प्लस जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं ये सब कुछ मिलेगा।